वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के सिंथेसिस पार्ट के आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो आपके एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है उसमें आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं उसकी ट्रिक बनाई है। वैसे अगर इसको पूरा डिटेल में पढ़ा जाए तो लगभग 10 to 15 डेज का ये आपका पूरा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हमने आपके लिए कोशिश की है कि हम आपको इस ट्रिक से एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सोल्व करने की शानदार आपको ट्रिक बताएं, आपको तरीका समझाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और ब्रैकेट में आपको 2 या 3 कम से कम आपको ये दिए जाएंगे, 1 या 2 तो कम से कम दिए जाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज पुअर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इनका अर्थ निकालना है और सेंटेंस का सेंस समझना है कि सेंटेंस किस दिशा में जा रहा है। जिस स्टूडेंट को यहां और सेंटेंस का सेंस समझ में आ गया वो भले ही कुछ भी ना पढ़े, एक भी रूल याद ना करें, पक्का बना के आ जाएगा आंसर को। लेकिन ध्यान से समझना आप हर चीज को। वह गरीब है, ठीक है, और हैप्पी, खुश है। अब यहां पर देखिए, सो का मतलब हर बच्चा जानता है इसलिए, और येट का मतलब जानता है फिर भी, येट का मतलब फिर भी। अब यहां पर देखिए, वह गरीब है इसलिए खुश है। अगर अमीर होता तो दुखी रहता, बिल्कुल नहीं। ये सो यहां पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ही इज पुअर, वो गरीब है फिर भी प्रसन्न है, खुश है, गरीबी में भी प्रसन्न है। तो हम क्या करेंगे, येट फिल कर देंगे। आगे बढ़े, कितनी शानदार ट्रिक है, कितना बेस्ट तरीका है। आगे बढ़े, गेट इन, अंदर आ जाइए। यू मे कैच कोल्ड, तुम्हारे क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी। अब यहां पर दिया हुआ है सो, इसलिए, अदरवाइज, अन्यथा। अंदर आ जाओ इसलिए तुम्हारे सर्दी लग जाएगी। अंदर आने से सर्दी लग जाएगी मतलब किसी से हम ये कह सकते हैं क्या, अंदर आ जाओ ताकि तुम्हारी सर्दी लग जाए, तुम बीमार हो जाओ, नहीं ना। अंदर आ जाओ यानी बाहर बारिश हो रही है या अधिक ठंड है तो आप क्या कर रहे हो, अंदर आ जाइए। अदरवाइज, अन्यथा तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारे सर्दी लग जाएगी। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, अदरवाइज। आगे बढ़े, ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। स्विच्ड ऑन लाइट, और कमरे में जाकर उसने क्या किया, लाइट को चालू किया। अब यहां पर आपके ऑप्शन दिया हुआ एंड और येट। वो कमरे में अंदर गया, और एंड का मतलब क्या होता है, और येट का मतलब फिर भी। वो कमरे में अंदर गया और फिर भी उसने लाइट को चालू किया, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो कमरे में गया, यानी कि ये तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। वो कमरे में गया और कमरे में जाते अंधेरा था, तो आदमी को पता होता है जिसका रूम होता है कि उसका बोर्ड कहां पर है, तो एंड, और उसने क्या किया, पहला काम लाइट को चालू किया। तो यहां पर क्या आएगा, AND, एंड। और आगे बढ़े, इसमें 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, एंट्री और बटन चालू करना। मोहन वॉज टायर्ड यानी थका हुआ। ही कुडंट मूव फॉरवर्ड, इसलिए वो मूव यानी सब जानते हैं आगे बढ़ना, आगे नहीं जा सका। अब 2 दिए हुए हैं, सो डेट और सच डेट। सो का मतलब इतना की, और सच का मतलब ऐसा की, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, मोहन था, इतना थका हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ सका। मोहन ऐसा थका हुआ था कि आगे नहीं बढ़ सका। अब यहां पर देखिए, आप ऐसा थका हुआ था या इतना थका हुआ था। यहां पर आप सच का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, जहां पर कि आपको एक क्लू देता हूं मैं, सच के साथ आपको मोस्टली जो आर्टिकल ए है वो मिलेगा, यानी ABCD का ए आपको मिलेगा। सच वही पहचान है। बाकी ये कई जगह एक जैसे भी नजर आएंगे, लेकिन एक क्लू मिल गया, सो डेट, सच डेट में। अब यहां पर देखिए, मोहन सो यानी इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ सका। सच डेट यहां पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैंने बताया, एक तो ए नहीं है, और ऐसा थका हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ सका, जबकि इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ सका। मोहन वॉज सो टायर्ड डेट, इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ सका। नंबर 5, आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू सिक्योर गुड मार्क्स, मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं।
अब यहां पर दिया हुआ है बिकॉज यानी क्योंकि, बट यानी लेकिन। मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं लेकिन मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं। मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं लेकिन मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं। अब क्योंकि मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं कहेंगे या लेकिन मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं? आप सब समझ गए होंगे, इसमें क्या आएगा? बिकॉज आएगा, क्योंकि मैं अच्छे अंक लाना चाहता हूं। उसके बाद में 6, राम इज इंटेलिजेंट हार्ड वर्कर। राम, अब यहां एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं दे दी, बुद्धिमान भी है और कठिन परिश्रमी भी है। अब यहां पहचान दे दी ऑल द येट बोथ एंड। ऑल द येट का मतलब होता है यद्यपि, और येट का मतलब फिर भी। यद्यपि, जैसे यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। बोथ एंड का मतलब बोथ यानी दोनों, एंड यानी और। बोथ का मतलब दोनों और एंड यानी और। अब आप याद देखिए, एक व्यक्ति की दो पहचानें दी हुई है। राम है यद्यपि बुद्धिमान, फिर भी कठिन परिश्रम करता है, नहीं मैच करा। राम दोनों है, राम इज बोथ, राम दोनों है बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर। ऑटोमेटिक सेंटेंस ही आपसे डिमांड कर लेगा कि भैया ये वाला आएगा। आगे बढ़े, आई शेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरी मदद की है। अब सो यानी इसलिए और एज यानी क्योंकि। आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसलिए तुमने मेरी मदद की, नहीं मैच करा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एज यू हैव हेल्प्ड मी, क्योंकि तुम भी मेरी मदद कर चुके हो, इसलिए यहां पर आएगा एज। एज का मतलब क्या होता है? बिकॉज की तरह एज और ए फॉर फोर और बिकॉज तीनों क्या करते हैं? क्योंकि बनाकर लाते हैं। द रेन विल स्टॉप, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। बारिश बंद हो जाएगी फिर मैं बाहर घूमने जाऊंगा। वेन और वाइल, वेन का मतलब जब और वाइल का मतलब मोस्टली क्या होता है? जबकि। तो जब बरसात बंद हो जाएगी क्या आएगा? वेन वाइल में से। जब बारिश बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या मांग रहा है? वेन। जब बारिश बंद हो जाएगी तो यहां क्या आएगा? वेन वाइल नहीं आएगा। और आगे बढ़े, ही वॉज बिहेविंग, वो क्या कर रहा था? ही वॉज बिहेविंग, बिहेविंग यानी वो ऐसा व्यवहार कर रहा था। ही के साथ वर दिया हुआ है, इस जगह ध्यान दें। वर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज में कल्पनाशीलता की तरफ ले जाते हैं, कंडीशनल वाक्य की तरफ ले जाते हैं। अ बिग फिल्म स्टार, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, ऐसा व्यवहार कर रहा था। अब एज का मतलब अभी मैंने क्या बताया? क्योंकि। और इफ का, एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब कोई आदमी कंडीशन पे चला जाता है कल्पना में, जैसे कि एज इफ, जैसे वो ऐसे लग रहा था या ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। तो यहां पर जब ही के साथ क्या आता नहीं, तो ही के साथ सिंगुलर है तो वो आ जाता। वर क्यों आया? क्योंकि ये उस सेंटेंस में ले जा रहा है, उस सेंस में ले जा रहा है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा स्टार हो। तो यहां पर क्या आएगा? एज तो आएगा नहीं, क्या आएगा? एजिप, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। ही इज अ थीफ, वो एक चोर है। हर कोई जानता है, अब अपने आप निकलेगा। वो हर कोई जानता है कि, अपने आप डेट निकलेगा। हर कोई जानता है कि। सो डेट का मतलब क्या होता है? इसलिए ताकि। सो डेट का मतलब क्या होता है? इसलिए ताकि। हर कोई जानता है इसलिए ताकि वो चोर है, नहीं, हर कोई जानता है कि वो चोर है। ऑटोमेटिक सेंटेंस ही डिमांड कर लेगा, तो यहां आएगा डेट। अब 11th सेंटेंस देखते हैं। यू मे कम, आप आ सकते हैं। हम किसी से कह रहे हैं यू मे कम, यू लाइक। इफ और वेदर, वैसे दोनों का मतलब, इफ का मतलब भी यदि होता है, वेदर का मतलब भी यदि होता है। लेकिन आपको पता होगा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, वेदर का प्रयोग हम क्या करते हैं? दूसरे की इच्छा पर कर देते हैं। वैसे तो वेदर यू लाइक और उधर ऑप्शन दिया जाता है वेदर यू लाइक और नॉट। इस तरीके के सेंटेंस में आप वेदर यूज में लें। लेकिन जब सीधा सीधा हमें उस सेंटेंस का अर्थ ये लिखना हो कि यदि, क्या लिखना हो? केवल यदि, बिल्कुल सटीक यदि लिखना हो, फिर इफ आएगा। यू मे कम, आप आ सकते हैं। इफ यू लाइक, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। पर वेदर में क्या आएगा? वेदर आई विल कम, मैं आऊंगा। वेदर यू लाइक और नॉट, तुम पसंद करो या नहीं करो, वहां पर वेदर आएगा।
लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, जहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा वहाँ पर इफ आएगा, यू मे कम इफ यू लाइक, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये 11 सेंटेंस हमने किए। एग्जाम तक ऐसे कई सारे सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लाते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।